नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड का जो पेपर हुआ है आज फॉरेस्ट गार्ड का। आपको पता है 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था। तो दोस्तों आज मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं वो सभी 100 के 100 क्वेश्चन जो कि आज फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में आए हुई हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह वही पेपर है जो कि फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों आज हुआ है 11 से 1 बजे के बीच में। तो दोस्तों फटाफट से देते हैं 100 के 100 क्वेश्चन जो कि आज के उत्तराखंड जो एग्ज़ाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का जो कि यूकेपीएससी ने कराया है। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों मेरे पास है सेट बी और दोस्तों आज हम इसी को देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों आगामी एग्ज़ाम है जो कि यूकेपीएससी कराने वाला है तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन देखिए, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आंसर की आप बाद में दोस्तों कहीं से भी देख सकते हैं। तो आज मेन मकसद ये है कि दोस्तों आपको मैं सभी क्वेश्चन दिखाए जाएँ जो कि आज यूकेपीएससी ने दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए सेलेक्ट कर रखे थे। पहला जो सेक्शन है वो हिंदी का है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी से का है। इतर प्लस इतर अंतर में लागू होने वाला संधि सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ आपको संधि बतानी है कि कौन से किस तरह से यहाँ जो संधि का सूत्र है वो किस तरह से होने वाला है। वहीं दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यहाँ छांटना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों पहला जो सेक्शन है वो हिंदी का है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यानी दोस्तों इसका मतलब है जो जिसका दुर्भाग्य होता है उसका दोस्तों वो कहीं ना कहीं सब सुख होते हुए, पैसा सब चीज़ होते हुए भी दोस्तों वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है दोस्तों वही उसके साथ होने वाला है, वो कितना भी प्रयास करे। तो दोस्तों यहाँ लोक अर्थ आप देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प 4 दिए हुए हैं और आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूरे क्वेश्चन हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। कंप्यूटर ऑपरेटर निम्न में से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है। तो दोस्तों ये आपको बताने वाला है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो अपना ज़्यादातर डाटा जो भी फाइल होती है या कोई भी गाने वाने जैसे भी हो, कुछ भी डाटा हो वो दोस्तों काम से संबंधित हो या दोस्तों अपने प्रोफेशन से संबंधित हो, वो कौन सी मेमोरी में जाता है कंप्यूटर की, आपको बताना है। वही दोस्तों इनमें से लेखक और इसकी रचना एक युग्मित सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कई लेखक और दोस्तों उनकी रचना दी हुई है। यदि आपको कोई अलग लगता है जो कि सम्मिलित नहीं है वो आपको छांटना है। तो इसी तरह से दोस्तों 9वां जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों इसका जो सेक्शन है वो यहाँ स्टार्ट है। निम्न में से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेल्डिंग कहानी से है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य पात्र है सिल्वर वेल्डिंग का, उसका कौन सा पात्र है दोस्तों, जैसे यशोधर पंत, गिरधीश पंत और गर्जाधर पंत या कृष्ण पंत, यहाँ आपको छांटना है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं सभी। वहीं दोस्तों ईंक का जो तत्सम शब्द है उसका वो छांटना है आपको। वही दोस्तों इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, यहाँ इनमें से दोस्तों शुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो यहाँ दोस्तों सभी दे रखी हैं, अशुद्ध वर्तनी यहाँ आपको छांटनी है। इसी तरह से दोस्तों इसका जो 20 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए हैं। वहीं दोस्तों जैसा कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है दोस्तों, वैधिक अधिकार है, मूल अधिकार है या सामाजिक अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो है ग्राम पंचायत कौन सा कर ले सकती है, इनमें से यहाँ आपको बताना है दोस्तों। वहीं दोस्तों 28वां जो क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है, ये आपको सन बताना है। तो इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन दोस्तों दिए हुए हैं। वहीं दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता की जो थीम थी वो क्या है वो आपको बतानी है। वहीं 39वां जो क्वेश्चन है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका प्रयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, यह भी आपको बताना है। जैसे दोस्तों जैसे हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो ब्राउज़र के जरिए ही दोस्तों हम सभी जो एप्लीकेशन होते हैं, जो पेज दिखते हैं मुख्य रूप से वो दोस्तों ब्राउज़र ही पर ही दिख पाते हैं। तो आई होप इसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। वहीं दोस्तों 41वां जो क्वेश्चन है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कहाँ ये प्रतिबिंब बनता है वो आपको बताना है। कौन सा आँख का अंग है
जिस पर यह प्रतिबिंब बनता है। वहीं दोस्तों निम्न में से कौन सी एक यांत्रिकी तरंग है? 42वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें से छांटना है। तो यहाँ इसी तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। लास्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों 46वां, सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस शहर या स्थान पर होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों 4 पाकिस्तान के दे रखे हैं और एक श्रीलंका का दे रखा है दोस्तों, कोलंबो श्रीलंका, और पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ दोस्तों ये तीनों ही पाकिस्तान में हैं। तो आपको यहाँ छांटना है कि कौन से शहर में अब की बार होने वाला है। तो क्वेश्चन है वो वर्ष 2024 में जनवरी और फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूँ मैं, जो 2024 है वो लीप वर्ष के अंदर आएगा, और दोस्तों यहाँ जो है 9 या 8 यहाँ दोस्तों रविवार होंगे, क्योंकि दोस्तों 4 सप्ताह होते हैं एक में, और दोस्तों लीप वर्ष है ये 29 की फरवरी बैठेगी। तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ 9 आंसर सही हो, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों मैंने जो अपना आइडिया है वो बताया है। वहाँ दोस्तों रीजनिंग का दे रखा है। ये स्टार का जो मतलब है दोस्तों यहाँ भाग का है, क्योंकि दोस्तों आप जब 12 को भाग करेंगे 2 से तो 6 आएगा, और 27 को 9 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ जो स्टार है वो भाग का डिवाइड का निशान है, तो आप इसी तरह से दे सकते हैं। वहीं दोस्तों बाकी की जो बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई है, 50वां क्वेश्चन है, तो इसी तरह से आप दे सकते हैं। और मैं आपको फटाफट से ये सभी क्वेश्चन दे सकते हैं। एक हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही, जो आपको पता ही होगा। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड लिप रेखा करती है? तो दोस्तों यहाँ आपको पता है भारत और नेपाल के बीच में जो रेखा है वो दोस्तों यहाँ इसको करती है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा सही आंसर है। वैसे बेलाडोना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप ये देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों जो क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने के पास 480 रुपये हैं, उनमें से एक एक के नोट, 5-5 के नोट और 10 रुपये के नोट सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। इसके पास नोटों का कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ जो है बराबर, जितने 1 के नोट, 10 के नोट और 5 के नोट बराबर होने चाहिए, तो क्या संख्या हो सकती है? और जो इनका कुल योग है 480 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 90, अगर आप सबसे पहले 30 रुपये लेंगे, 1 के नोट 30 होने वाले हैं। वहीं दोस्तों 30 जो है वो 5-5 के नोट होने वाले हैं। वहीं दोस्तों 30 जो है 10-10 के नोट होने वाले हैं। टोटल जो योग होगा 480 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जोड़ घटाकर। तो दोस्तों दे लेते हैं थोड़ा से आगे के क्वेश्चन। तो जो आगे के क्वेश्चन है वो उत्तराखंड से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है 40 नंबर की उत्तराखंड आती है हर पेपर में, यूकेपीएससी हो या यूकेएसएससी। तो दोस्तों यहाँ 40 नंबर की आगे की ये दी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जागर, रम्माण, नंदा जात और फूलों की सैर। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको 3 ऑप्शन तो सीधे सीधे आपको दिख सकेंगे, जागर और नंदा जात, और दोस्तों इनमें से कोई हो सकता है, जैसे रम्माण और फूलों की सैर। तो दोस्तों यहाँ 2 ऑप्शन आपको फेमस है, तो आपको पता होगा। वहीं दोस्तों जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो दोस्तों इनकी उपजाति बतानी है कि इनमें से कौन सी जाति की उपजाति है जाड़। वहीं दोस्तों नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, वो कौन सा है दोस्तों? फसल जो रागी कही जाती है और साधारण भाषा में कुछ और कही जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बने हुए हैं। वहीं दोस्तों निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSIM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किन जिले में हुए हैं, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है। तो दोस्तों आपको पता है हर बार ये क्वेश्चन बनता है, जो कि देहरादून में है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी देखना होगा कि देहरादून है तो आप शो है या नहीं है, तो आपको ये सभी पढ़ने चाहिए। वहीं दोस्तों भारत का प्रथम लाइकेन पार्क एक ही है दोस्तों उत्तराखंड में, और दोस्तों जो हाल ही में बना है, विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है हेरला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। लोक नृत्य है या त्यौहार है, लोकगीत है या फल है, ये आपको बताना है। दोस्तों 74 जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य अभ्यारण्य हैं? तो दोस्तों ये आपको बताना है। और उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, वो कौन सा दोस्तों पार्क है, जिसमें दोस्तों हाल ही में क्वारंटीन जो दोस्तों पशु होते हैं दोस्तों बीमारी लगने की वजह से, दोस्तों उनका जो देखभाल के लिए एक क्वारंटीन केंद्र बनाया गया है एक पार्क में, तो वो आपको बताना है। हाल ही में दोस्तों यह बनाया गया है। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा चुना गया है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो इसी तरह से दोस्तों उत्तराखंड से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों 83 जो क्वेश्चन है
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला राज्य बना है, तो कौन से स्थान पर रहा है अब की बार वो आपको बताना है। वहीं दोस्तों भारतीय वन्य संरक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से कौन से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है, ये आपको बताना है। कौन है यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों पुस्तकों के नाम यहाँ पूछे गए हैं या उनके लेखक के बारे में पूछा गया है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 95 जो क्वेश्चन है, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आया था, ये आपको बताना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड प्लान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूताहा गाँव की संख्या वृद्धि हुई है उसकी, तो यह भी आपको बताना है। वहीं दोस्तों जो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है, तो दोस्तों ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। दोस्तों जो 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुल्लेखित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ कहीं दोस्तों भूकंप दिए हुए हैं कौन से साल में आए हैं, तो यहाँ आपको एक छांटना है कि कौन सा गलत है जो कि उस समय नहीं आया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ हो गए हैं 100 के 100 क्वेश्चन। यदि कोई सा क्वेश्चन रह गया है तो आप दोस्तों देख सकते हैं और स्किप कर भी देख सकते हैं वीडियो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या पैटर्न है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का और जो यूकेपीएससी आने वाले एग्ज़ाम करा रहा है क्या आइडिया है, तो यह आप पता कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को देखकर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।